वेरिएंस ऑफ द सम और डिफरेंसेस ऑफ टू रैंडम वेरिएबल्स पे हम बात कर रहे थे, और हमने इससे पिछले वीडियो में वेरिएंस ऑफ x प्लस वाई की जो वैल्यू है, यानी जिसमें कि हम वेरिएंस ऑफ x और प्लस वेरिएंस ऑफ y हमने जब ऐड किया था, इन वैल्यूज को ऐड किया तो आंसर आया था 0.4651, ठीक है। और जबकि फार्मूला की बेस के ऊपर जब हम एक्सपेक्टेड वैल्यू के कंसेप्ट को यूज करते हैं तो हमने देखा कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x प्लस वाई और जो भी आंसर आएगा उसका होल स्क्वायर। जब हमने इसे सॉल्व किया तो आंसर हमारा आया जी 0.48, यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.4898, ठीक है। जिसे अगर अगर हम 1 डेसिमल प्लेस पे राउंड अप करें तो ये 0.5 आंसर आता है, और इससे भी अगर हम देखें तो ये भी 0.5 ही आंसर आता है। इसका मतलब कि ये एग्जैक्ट जो आंसर दे रहे हैं हमें 1 डेसिमल प्लेस पे वो एक जैसा ही दे रहे हैं, ठीक है। ये उस केस के लिए मैं बात कर रहा हूँ जब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हम अगर यहाँ पे आप देखें हमारे पास जैसे हमने ये एक्सपेक्टेड वैल्यू की जो वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला यूज किया था वो आप ऑलरेडी जो है वो देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट जो देख रहे हैं वो डिफरेंसेस की बात करेंगे, यानी अगर हमें वेरिएंस ऑफ x डिफरेंस y की वैल्यू कैलकुलेट करना होगी तो इसके लिए भी हम यही करेंगे कि हम वेरिएंस ऑफ x और प्लस वेरिएंस ऑफ y को मालूम करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये उस केस की मैं बात कर रहा हूँ जब ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो देखें इसमें हमारे पास जो वेरिएंस ऑफ x माइनस वाई की वैल्यू तो ऑलरेडी हम जानते हैं, ठीक है। हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया हुआ है वेरिएंस ऑफ x माइनस वाई, जो कि कितना आया था ये आप देख सकते हैं, बल्कि इसको हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया था। चलिए मैं आपसे शेयर करता हूँ इसका रिजल्ट जो है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कहता हूँ। और अब हम इसको सॉल्व करते हैं कि जो वेरिएंस ऑफ x माइनस वाई है ये कैसे कैलकुलेट हो सकता है एक्सपेक्टेड वैल्यू के कंसेप्ट से, कि हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x डिफरेंस y जो है उसका स्क्वायर करेंगे, फिर उसकी यानी x माइनस वाई स्क्वायर की एक्सपेक्टेड वैल्यू लेंगे और माइनस जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x प्लस वाई सॉरी x माइनस वाई है ये लेंगे और इसका होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो देखें हमारे पास क्या जवाब आता है। एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए हमें चार्ट चाहिए, ठीक है। x माइनस वाई की वैल्यू चाहिए, x और y रैंडम वेरिएबल्स की जो वैल्यूज गिवन है वो हम अभी यहाँ पर लिख लेते हैं। ऊपर स्क्रीन पर अगर आप देखें तो मैंने इन्हें नोट किया हुआ है, इसको हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। जो कि हमने शुरू में बात की थी कि बैट्समैन के जो विकेट्स हैं ये उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सॉरी जो बॉलर्स की विकेट्स हैं ये उन्हें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तब हो सकता है कि वो बैट्समैन भी हों, लेकिन चूंकि जो मेन का काम है वो यहाँ पे बॉलिंग का है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। अब इसमें जो x डिफरेंस y बनेगा वो क्या बनेगा, अगर हम इसको देखें तो हमारे पास 5 में से 4 का, बल्कि x अगर 4 है तो 4 में से 5 का डिफरेंस -1, इसी तरह 3 से 4 का डिफरेंस -1, 3 से 5 का डिफरेंस -2, ये नेगेटिव ये 0 आएगा और ये -1, ठीक है। तो हमारे पास जो एक्सपेक्टेड वैल्यू आएगी x डिफरेंस y की वो किस तरह आ सकती है कि हम जो नंबर है उसको उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करें। जैसे -1 एक नंबर है तो कितनी दफ़ा रिपीट हुआ, अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 आउट ऑफ 7 जो है ये कितनी दफ़ा आया है, 1 2 3 4 टाइम आया, ठीक है, बल्कि 5 टाइम आया। तो हम 5/7 लिखेंगे, प्लस 0 जो है ये 1 टाइम आया, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/7 है, जबकि -2 की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी 1/7 है, ठीक है। तो देखिए -5/7 -2/7, 0/7 0 ही होता है, तो -7/7 आंसर जो हमारे पास आएगा वो -1 आ रहा है। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर इसे मैं 2 कह रहा हूँ, ठीक है, इसमें हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस वाई लिख सकते हैं -1, और इसका स्क्वायर लेंगे तो ये +1 आएगा, ठीक है। यानी ये नेगेटिव जो साइन है उस +1 से -1, लेकिन अब ये वैल्यू क्या है इसको हमने अभी कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसके लिए अब हम x माइनस वाई स्क्वायर लेंगे और उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू लेंगे। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x डिफरेंस y स्क्वायर जो है ये क्या है, ठीक है। इस पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। हमने जैसे x प्लस वाई के लिए लिखा था कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y स्क्वायर, ठीक है, -2 टाइम्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x y आएगा, ठीक है। तो देखिए ये हमारे पास आंसर आता है 12
एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर जो था ये 19.857143 ऊपर ऑलरेडी हमने लिखी है ये वैल्यू, से पिछले वीडियो में हम कैलकुलेट करके आए हुए हैं, ठीक है। तो आप वहां से भी ये देख सकते हैं ये वैल्यूज। और -2 टाइम 15.81837 31.857143 माइनस 30.3674, ठीक है। और इनका जो डिफरेंस है वो हमारे पास बन रहा है 1.4897, जिसे कि मैं अगर अप्रोक्सीमेट लिखूं अप टू 1 डेसिमल प्लेस तो 1.5 है, ठीक है। तो देखें अब 1.5 यहाँ पर अगर हम दर्ज कर लें ये वैल्यू जो हमने भी फाइंड की है 1.5 यहाँ पे, ये अप्रोक्सीमेट फिर आएगा सिंबल कि 1.5 में से आप माइनस करें 1 को तो आंसर आएगा 0.5, ठीक है। तो देखें ऊपर भी जो हमारे पास वेरिएंस ऑफ जो हमारे पास x प्लस y का आंसर आया था वो भी 0.5 था, जो कि वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y के बराबर है, ठीक है। मतलब इस कंसेप्ट को अगर आप देखें ये वैल्यू जो हमने देखी थी 0.5, और इससे ये बात क्लियर हो गई है कि वाकई जो हमारे पास वेरिएंस ऑफ x डिफरेंस y है, ठीक है, और वेरिएंस ऑफ x प्लस y है, ये इन दोनों का आंसर जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है, एक जैसा आ रहा है, ठीक है। और इसे हम जो है वो इन शॉर्ट ये लिख सकते हैं कि वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y, जब ये दोनों जो हमारे पास x और y रैंडम वेरिएबल जो हैं वो आपस में इंडिपेंडेंट होंगे तो ये हमारे पास जो सिचुएशन है वो आ जाएगी।